कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। कार्तिक महीने की आप सभी को मंगल में बधाई और शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम शुक्रवार की कथा आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। इस समय मैं राजस्थान के पुष्कर तीर्थ में बैठा हूँ, इसलिए यहीं की भाषा में हम आपसे बात कर लेते हैं। शुक्रवार की कहानी बड़ी अद्भुत है। एक सासू थी और एक बहू थी। सासू तो शुक्र भगवान की सेवा करती थी और शुक्र भगवान के एक अल्लाह में बैठाकर करती थी। अब एक बार सासू जी तीर्थ गया और बहू से कह गया कि हमारे शुक्र भगवान को नियम हो और मैं तो तीर्थ जाऊँ ना, नेम से पूजा करियो। इतनों कह करके सासू तीर्थ यात्रा के कार्य चली गई। अब बहू पूजा तो नहीं करे और घर को सारो काम करे। यूँ शब्द देख करके शुक्र भगवान हंसने लग गया कि मेरी पूजा तो नहीं करे और घर को सारो काम करिए। भगवान के हंसता देख करके उस बहू पनिहारी को बुला करके उसको दे दिया। पनिहारी बोली कि हमारे घर में तो बच्चा है, इसलिए वह नट गई। बोली कि तू तो बाहर खड्डों खोद करके जब शुक्र भगवान ने खड्डों में गाड़ दे। तब उसने भगवान को जमीन में गाड़ दिया। अब शुक्र भगवान को क्रोध आयो। वे मन ही मन में सोचा करता था, इधर बेटा बहू दोनों अन्न धन दोनों से तरस गए। तब वो बोलियो अपना घर में तो घड़ो अन्न है तो कहाँ चलोगो। तब बा बोली कि माँ तीर्थ गई जो सारो धन ले गई। अब बेटा ने तार करके माँ को बुलायो। माँ के आते ही सामने अल्लाह में नजर पड़ी तो झट बोली कि मारा शुक्र भगवान कहाँ है। तब बहू बोली कि मारे देकर हंसतो हो तो मैंने उनको जमीन में गाड़ दियो। जब सासू बोली कि बहू तूने तो चौपट ही कर दो। तब सासू ने मन में विचार करो और शुक्र भगवान की मूर्ति को निकालो। दूध दही घी चीनी से शर्करा से भगवान को स्नान करायो। अब अच्छी तरह से नहा धोआ करके मूर्ति की स्थापना करी, सेवा पूजा करी और अच्छी तरह से रहने लगी। हे शुक्र भगवान, सासू का टूटा जैसे सबको टूट जो कहता सुन तो हुंकारा भरता, जैसे तुमने उस डोकरी को सब काम संभालो। हे शुक्र भगवान, सबको काम ऐसे ही संभालियो। शुक्र भगवान की जो कथा सुनता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती, अन्न की कमी नहीं आती। ये शुक्र भगवान जिसके ऊपर राजी हो जाएं उनका शरीर भी बलिष्ठ हो जाता है और कर्जे की भी निवृत्ति हो जाती है। माँ लक्ष्मी का फेवरेट दिन है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन आग का कंडा जला करके उसमें आप लक्ष्मी सूक्त से, श्री सूक्त से आप आहुतियाँ डाल सकते हैं और एक लोटे में जल और उसमें दूध और उसमें गैया का घी डाल करके बेलपत्र की जड़ों में भी चढ़ा करके संपूर्ण दरिद्रता दूर हो जाती है। ये शुक्रवार के दिन ये किया जाता है। शुक्रवार के दिन किया गया सत्कर्म कुलक्ष्मी का समाप्त करता है। घर में लक्ष्मी चल करके आती है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। आज 25 अक्टूबर हो गई है, दिन शुक्रवार हुआ है, तो हमने आपको कुछ शुक्र भगवान को लेकर के एक कहानी सी सुनाई है, कथा सी सुनाई है। और यह कथा इस कार्तिक के मास में ताप प्रताप संताप को, गरीबी को दूर करेगी। सब काम बनेंगे, फटाफट फटाफट बनेंगे। वीडियो को आगे जरूर भेजिएगा जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सके। भगवान के चरणों में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वासम फलदायक, विश्वास के द्वारा ही फल की प्राप्ति होती है। और अपना ध्यान रखिए, 9 नवंबर गोपाष्टमी महामहोत्सव सीधाम वृंदावन गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला पधारिए। हम और आप गौ माता की सेवा पूजा करें। अभी 29 अक्टूबर तक जाट धर्मशाला श्री पुष्कर जी में श्रीमद् भागवत जी का आयोजन हो रहा है और आप सब लोग पधारें। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।